सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना चिंतातुर हो? नारद ने कहा, हाँ भैया। सनातन सनत कुमार ने कहा, भैया सत्संग कुछ और नहीं, सत्कर्म कुछ और नहीं। तुमने भले वेदों का पाठ किया है, तुमने भले गीता का पाठ किया है, तुमने उपनिषद का पाठ किया है, लेकिन तुमने उनको श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनाई होगी। नारद जी ने कहा, भैया श्रीमद् भागवत तो वेदों का फल माना जाता है, वेदों का रस है ना। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबतम भागवत रसमालयम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुव्य भावका निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद का ही तो फल भागवत है। सनकादि ने कहा, ठीक कहते हो, वेद का फल भागवत है। जो वेद नहीं पढ़ सकते, जो वेद नहीं सुन सकते, जो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, एक बार भागवत का ही अध्ययन कर लिया, भागवत को ही सुन लिया, समझ लो समस्त वेदों को सुनने का फल उनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन भैया वेद वृक्ष है और उसका फल भागवत है। अब कोई वृक्ष थोड़ो ना खाता है, सब लोग फल खाते। तो वेद का निकला हुआ पका हुआ फल है भागवत, और इस भागवत को तुम जाके सुनाओ, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। जीवन में सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया जाए, सारे धर्म ग्रंथों को सुन लिया जाए, वेदों को सुन लिया जाए, उपनिषदों को सुन लिया जाए, गीता को सुन लिया जाए, लेकिन जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनी जाएगी, तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब तुम जाके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत लापः शातु गीता शुकादि भी। सनकादि ने कहा, महाराज नारद से कि उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तो भागवत की कथा प्राप्त होती है। नारद से सनकादि कहते हैं, ये सबको दुर्लभ है, जब भगवान की कृपा होती है तभी भागवत की कथा प्राप्त हो पाती है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चा लभते यदा वही अज्ञान हेत कृत मोह मदान्धकनाशं विधाय ही तदोयते विवेकः। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़ी भाग्य होती है तो भागवत की कथा प्राप्त होती है। नारद ने सुन लिया, ठीक कहते हो, भागवत की रचना करते हैं, भागवत की तैयारी करते हैं। गंगा की रेती में व्यास मंच बनाया गया। एक बात याद रखिए, ये कथा सुनने का तरीका है, क्षमा करिएगा, अब तो तमाम व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन कथा कैसे सुनना चाहिए भागवत से सीखो। कल मैं एक बात बोल रहा था, कथा सुनने का तरीका आ जाए तो कथा से लाभ मिलता है। कथा हम लोग सुनना नहीं जानते, इसलिए कथा से लाभ नहीं मिलता। कल मैं बोल रहा था, हनुमान जी जब सीता जी को कथा सुना रहे थे, एक बात मैंने कही थी, याद होगा जो लोग सुने होंगे कल। हनुमान जी कथा कहां से बैठ के कर रहे हैं पता है आपको? नीचे बैठ के कथा नहीं कर रहे थे, हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर से बैठ के कथा कर रहे थे। और सुनने वाली कहां बैठी थी? भगवती सीता नीचे जमीन पर। कथा गाने वाला सदैव ऊपर बैठे, कैसा भी हो। हनुमान जी तो बंदर शरीर है ना, अधम शरीर माना गया है। हनुमान जी ने स्वयं कहा है अपने आप को, असमय अधम सखा सुन, मैं अधम हूं, ये शरीर मेरा अधम है। लेकिन भले ही अधम ही क्यों ना हो,
कथा गाने वाला सदैव ऊपर बैठेगा और कथा सुनने वाले सदैव नीचे बैठे। जब कथा समझ में आती है तभी कथा का प्रभाव पड़ता है, याद रखिए। अच्छा, रामायण में एक दृष्टांत ऐसा भी है कि कथा गाने वाला नीचे बैठा और कथा सुनने वाला ऊपर बैठा है। याद नहीं होगा आपको, हम याद दिलाते हैं। रामायण में हनुमान जी जब रावण के दरबार में गए, रावण सिंहासन पर बैठा है ऊंचाई पर, और हनुमान जी नीचे खड़े होकर सारा दिन रावण को कथा सुनाई। कोई प्रभाव पड़ा उसके ऊपर? वही कथा जब सीता जी को सुनाई तो सीता जी का दुख दूर हो गया। वही राम कथा, रामचंद्र गुण बरन ही लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। कथा वही थी, लेकिन सुनने का तरीका बदल गया था ना। वही कथा जब सीता जी ने सुनाई तो उनका दुख दूर हुआ, और वही कथा जब रावण को हनुमान जी ने सुनाई, सारा दिन खड़े होके सुनाते रहे। अंत में रावण ने जानते हो क्या कहा हनुमान जी को? बोला बिहस महाअभिमानी, 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 मिला हमें कभी बड़ गुर ज्ञानी, मिला हमें कभी गुर बड़ ज्ञानी। रावण ने कहा मुझे बंदर मिला है कथा सुनाने के लिए, ये बंदर ही मुझे गुरु मिला है। लाग से अधम सिखावन मोही, मृत्यु निकट आई खल तो तू मुझे सिखाने चला। ये कथा का प्रभाव हुआ। सुनने वाला कैसा भी कितना महान क्यों न हो, उसको नीचे बैठना चाहिए, और गाने वाला कितना ही न्यून हो, उसे ऊंचे बैठना चाहिए। ये कथा का नियम। शंकर जी कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाते। कुंभज ऋषि जो का जन्म घड़े से हुआ है, वो बैठ के कथा करते हैं मंच पर। लेकिन जब कुंभज ऋषि मंच पर विराजमान होते हैं, कथा करते हैं, तो शिव जी नीचे बैठकर जमीन पर बैठकर कथा सुनते। आज ये भागवत की कथा, ये फक्कड़ों की कथा है, संतों की कथा, नारद की सनकादि की कथा। नारद जी ने भागवत का आयोजन कर दिया। अब व्यास मंच कैसे बने? गंगा की रेती में बालू का व्यास मंच बनाया, बालू को इकट्ठा कर लिया, व्यास आसन बन गया। बोलो शंकर भगवान की। कहां से लाए व्यास आसन? बालू का व्यास आसन बनाया। घर घर में जाकर के निमंत्रण दिया गया, सभी संतों को निमंत्रण पहुंचाया गया। महाराज भागवत की कथा होने वाली है, पधारिए। जैसे हमारे पांडे जी ने सबको कार्ड दिया, सबको बुलावा दिया, कथा सुनने के लिए आओ। सब लोग पधारे। सभी महात्मा, संत, गंधर्व, मुनि सब लोग वहां उपस्थित हो गए।
सनकादिक ऋषि विराजमान हुए मंच पर, कथा आरंभ हुई। कथा के पहले जैसे जय जयकार होने लगी, कीर्तन गाया जाने लगा, तैसे भगवती भक्ति देवी भी वहां प्रकट हो गई अपने दोनों बच्चों के साथ। देवी भगवती भी प्रकट हो गई। भगवती देवी भक्ति का जय जयकार होने लगा। भक्ति देवी आ गई। भक्ति मैया की सब जय जयकार करने लगे। सब जय जयकार करने लगे। भक्ति देवी ने नारद से कहा, मैं कहां बैठूं कथा सुनने के लिए? अच्छा देखो, बैठने का भी स्थान होना चाहिए। संत कहते हैं कथा में रोज आना, सबसे आगे बैठना और एक ही स्थान पर प्रतिदिन बैठो, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। भक्ति देवी ने कहा, मुझे कहां स्थान दिया गया बैठने के लिए? मैं कहां बैठ के कथा सुनूं? नारद जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। नारद जी ने कहा, मैया आप तो भक्ति देवी है, आप कहां बैठेंगे? आप केवल एक काम करिए, आप जितने भक्त यहाँ कथा सुनने बैठे हैं सबके हृदय में तुम बैठ जाओ। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि तुम जिनके हृदय में होंगी उनके हृदय में ही तुम जहां होंगी भगवान वहीं रुकेंगे, ये निश्चित है। भगवान को कोई रोकना चाहे तो और कोई साधारण और कोई उपाय नहीं है। भगवान को बुलाना चाहो तो और कोई उपाय नहीं है। भगवान को ठहराना चाहो तो और कोई उपाय नहीं है। केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान ठहरते हैं। बड़ी सुंदर बात है। भागवत का एक एक प्रसंग बड़ा विलक्षण है। रुकने को मन होता है लेकिन समय जब देखता हूं तो, लेकिन आइए भक्ति के थोड़े से इस प्रसंग पर थोड़ा गौर कर लें। समय को देखते हुए चलना पड़ता है ना। एक एक प्रसंग बड़ा विलक्षण है भागवत। जहां भक्ति होती भगवान वहीं होते। भगवान तो कहते हैं ना कि मेरे दो पत्नियां हैं, दो पत्नी भगवान की, एक माया और एक भक्ति, है ना। माया भगति जाने सबको, नार वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति। लेकिन भैया जहां माया रहती वहां भक्ति नहीं रहती, जहां भक्ति रहती वहां माया नहीं रहती। मोहन नारी नारी के रूपा, ये दोनों इकट्ठा नहीं होंगे। अब भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें माया चाहिए तो माया ले जाओ, लेकिन अगर माया मिल जाएगी तो भक्ति नहीं रहेगी। बोलो शंकर भगवान की। माया मिलेगी तो भक्ति नहीं रहेगी। अगर भक्ति ले जाना चाहते हो तो ले जाओ भक्ति, लेकिन तो फिर माया नहीं रहेगी। बोलो शंकर भगवान की। माया नहीं, दोनों इकट्ठा नहीं होगी।